प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 16 वाक्य विचार। जब बच्चे अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं तो उन्हें नई नई बातों का ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे बच्चे नए नए शब्द व वाक्य बनाना भी सीखते हैं। इससे उनके शब्दकोश में वृद्धि होती है। बचपन में सभी बच्चे काना फूसी का खेल खेलते हैं, जिसमें एक बच्चा एक शब्द में अपना नया शब्द जोड़कर अगले बच्चे के कान में कहता है। वो इस तरह से अपने मन की बात दूसरे बच्चे तक पहुंचाता है। अपने मन की बात या अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए व्यक्ति वाक्यों का सहारा लेता है। वाक्य चाहे छोटा हो या बड़ा, वक्ता के लिए किसी न किसी भाग या विचार को व्यक्त करता है। भाषा की लघुतम इकाई जो किसी भाव या विचार को व्यक्त कर सकती है, वाक्य कहलाती है। वाक्य के अंग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। उद्देश्य और विधेय दो अंग होते हैं वाक्य के। वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय कहलाता है। उद्देश्य, राणा प्रताप एक वीर योद्धा थे, ये विधेय है। गांधी जी को महात्मा भी कहते हैं, ये उद्देश्य है, ये विधेय। ठीक है। वाक्य के भेद। वाक्य के भेदों को दो आधारों पर बांटा जाता है। पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 भागों में बांटा जाता है। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक, आज्ञावाचक और विस्मयवाचक वाक्य। तो शुरुआत करते हैं विधानवाचक वाक्य से। जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है, विकास खाना खा रहा है। निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य को न करने या न होने का बोध होता है वे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम खाना नहीं खा रहा, फूल मत तोड़ो, आप यहाँ ना बैठो। नहीं, मत तथा न निषेध यानी नकारात्मक शब्द है। ये निषेधवाचक वाक्यों में प्रयोग होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों द्वारा प्रश्न किए जाने या पूछे जाने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज खाने में क्या बना है, यहाँ कौन आया था। इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में इच्छा, शुभकामना, आशा, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। संकेतवाचक वाक्य। ईश्वर करे तुम सुखी रहो। संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया अर्थात एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक का वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य पास होते, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। संदेहवाचक वाक्य। संदेह का अर्थ है शंका या आशंका। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह स्टेशन पहुंच गया होगा, शायद वह कल विद्यालय आए। आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, अनुरोध, प्रार्थना या अनुमति का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम अंदर आ सकते हो, कल आप जा सकते हो। विस्मयादिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से हर्ष, भय, घृणा, शोक, विस्मय आदि मन के भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हे राम, ये क्या हो गया, वाह कितना बड़ा घर है। रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्यों को 3 भागों में बांटा जाता है। सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे शाम खाना खाता, कक्षा में बहुत शोर हो रहा। उपयुक्त वाक्यों में एक ही विषय पर बातचीत की जा रही है, इनमें एक उद्देश्य व एक विधेय है, अतः इन्हें साधारण वाक्य, सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे शाम खाना खाता है, उद्देश्य, विधेय। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें 2 सरल वाक्यों को अर्थात 2 स्वतंत्र वाक्यों को विभिन्न योजकों द्वारा जोड़ा जाता है। ये योजक किंतु, परंतु, तथा, यह और आदि होते हैं। जैसे हर्ष पढ़ता है और हर्षिता गाती है। डॉक्टर ने दवा दी किंतु पैसे नहीं।
उपयुक्त वाक्यों में और व किंतु समुच्चयबोधक है जो दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, परंतु नियोजकों को हटाने पर भी वाक्य स्वतंत्र प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे हर्ष पढ़ता है, हर्षिता गाती। मिश्रित वाक्य, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ी। मोहन ने कहा कि वो कल विद्यालय नहीं आएगा। जब तुम घर आओगे तब मैं बाजार जाऊंगी। उपयुक्त वाक्यों को ध्यान से पढ़ने पर ज्ञात होगा कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है और इन्हें विभिन्न योजकों द्वारा जोड़ा गया है। इन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य है तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य, जो उपवाक्य अन्य उपवाक्यों पर निर्भर नहीं करते, मुख्य उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य कहलाते हैं। आश्रित उपवाक्य, जो उपवाक्य अपने अर्थ के लिए दूसरे उपवाक्य पर निर्भर करते हैं, उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे उपयुक्त वाक्य में मोहन ने कहा, स्वतंत्र उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य है कि वह कल विद्यालय नहीं आएगा। आश्रित उपवाक्य है क्योंकि यह उपवाक्य मोहन ने कहा पर आश्रित है तथा उसके बिना अधूरा। मिश्रित वाक्यों में दो परस्पर निर्भर करने वाले उपवाक्यों को विभिन्न योजक शब्दों जैसे कि, क्योंकि, तो, जब, तब, अर्थात आदि की सहायता से जोड़ा जाता है। एक ही वाक्य को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। वाक्य रूपांतरण द्वारा वाक्य के भेदों के इसी परिवर्तन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। वर्षा होते ही वह घर लौट आया। वर्षा हुई और वह घर लौट आया और जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही वह घर लौट आया। अक्षिता के पास हवा में उड़ने वाला एक हवाई जहाज है। अक्षिता के पास एक हवाई जहाज है और वह हवा में उड़ता है। अक्षिता के पास एक हवाई जहाज है जो हवा में उड़ता है। तो ऐसे ही अन्य उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा। शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य को दो आधारों पर बांटा जाता है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक और निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक तथा विस्मयवाचक। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। तो प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।